कुछ वैज्ञानिक हैं जो हमारे बहुत संपर्क में हैं। एक दिन आचार्यवर दिल्ली में थे, तो वहाँ उस समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आज भी हैं, वृद्ध हो गए अब तो शायद, डॉक्टर राजा रमन्ना, जो अणु वैज्ञानिक और बड़े प्रसिद्ध नाम वाले वैज्ञानिक थे, आए। आकर आचार्य तुलसी से बोले कि मैं अनेकांत को समझना चाहता हूँ, बहुत वर्षों से इच्छा है शाद्वाद और अनेकांत को समझने की, मौका नहीं मिला। गुरुदेव ने मुझे कहा, हम लोग गए, एक दूसरे कमरे में बैठे, घंटा भर बातचीत की। अब बातचीत के बाद जब वे आए, आकर बोले आचार्य जी, स्वामी जी कहते स्वामी जी, अब मुझे इतना यह सारा स्पष्ट हो गया, मैं नहीं जानता था, अब इतना स्पष्ट हो गया, अब आप मुझे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बुलाएं तो मैं आने को तैयार हूं। क्योंकि जब भाव के साथ संपर्क हो गया तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए आत्मविद्या को भी थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयत्न करें। केवल लोक विद्या को सीमा न माने, बहुत छोटी सीमा है, लोग बहुत बड़ा मान लेते हैं। तो मैं तो देखता हूँ दोनों को, तो मुझे लगता है कि लोक विद्या की सीमा भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सीमा है। आत्मविद्या का अपना बड़ा क्षेत्र है, चेतना का क्षेत्र है, जिसके द्वारा लोक विद्या भी प्राप्त होती है। तो उस चेतना के जगत में हम प्रवेश पा सकें, आत्मा को समझने का प्रयत्न करें, केवल पदार्थ में न उलझें, तो बस हमारा काम होता है।